हलाला सेंटर में कम उम्र के लड़कों से क्यों करवाई जाती है? 13 साला लड़के ने जब 35 साला औरत को हलाला के दौरान मैं अपने साबका शोहर मुश्ताक के साथ साहिवाल के हलाला सेंटर पहुंची थी, जहां 50 साला मासी जमीला नामी औरत मुंह में पान रखे बड़ी तेज नजरों से हम दोनों को देख रही थी। मुश्ताक ने तलाक की मुख्तसर सी वजह उसके सामने बयान की थी कि गलती से गुस्से में तलाक दे बैठा हूँ, अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है, इसलिए हलाला करवाना चाहते हैं। मुश्ताक की बात सुनकर उस औरत ने जमीन पर रखा गुलदान उठाया, पान की पिचकारी उसमें फेंकी और उसे जमीन पर रख दिया। फिर मुश्ताक से मुखातिब होकर बोली, देखो भैया, यहाँ तो पैसा फेंक और तमाशा देख वाली मिसाल है। देखो जी, अगर तू हलाला कवारे लड़के और कम उम्र लड़के से करवाना है तो 50,000 लूंगी, क्योंकि 13 साल बच्चे ना तजर्बाकार होते हैं, तलाक भी जल्दी दे देते हैं। और अगर जवान जहां मर्द से करवाना है तो 3 लाख लूंगी, और वो 1 हफ्ता तुम्हारी बीवी को अपनी जोजियत में रखेगा, यानी मर्दों की शर्त है। ये सुनकर मैं अंदर से शर्म से पानी पानी हुई थी। मुश्ताक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था, कहने लगा, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर उस मासी जमीला ने गहरी ठंडी सांस भरी और एक एल्बम हमारे सामने रख दी। उसमें 40 से लेकर 60 तक के मर्दों की तस्वीरें मौजूद थी। 2 लाख लेंगे और 2 दिन बाद तलाक भी दे देंगे। फिर कुछ आगे बढ़कर बोली, मेरे पास नए पठान लड़के भी कश्मीर से आए हैं, उन्हें अभी इतनी कीमतों का अंदाजा नहीं है, अगर कहो तो 1 लाख में भी हलाला करने पर तैयार हो जाएंगे और तलाक भी सुबह होते ही दे देंगे। हलाला सेंटर था या मर्दों का तवाइफ खाना? मेरा जी चाहा वहां से बाहर भाग जाऊं, मुश्ताक से कहूं कि मुझे इस अज़ियत से नहीं गुजरना, बस वो मुझे मेरे बच्चे वापस कर दे, मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ ही बसर कर लूंगी। मुश्ताक ने 1 लाख जेब से निकाल कर रख दिए, कहने लगे, पठान से आज ही निकाह करवा दें और कल सुबह होते ही वो मेरी बीवी को तलाक दे दें। मासी जमीला की आंखें इन पैसों को देखकर चमकी थी, किसी भूखे शिकारी की तरह उन पैसों पर लपकी थी। जल्दी से पैसे उसने पकड़े और गिनने लगी, लेकिन मुझे ये लगा कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोच लिया हो। मुश्ताक के अलावा आज तक किसी मर्द ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ था, और हलाला मैं कैसे किसी और मर्द की संगत में वक्त गुजार सकती थी। मैंने मुश्ताक की तरफ बेबसी से देखा था और नफी में सर हिलाने लगी, लेकिन वो अपनी नजरों से ही मुझसे मिन्नत कर रहा था कि मेरे घर, बच्चों और मेरी खातिर की कुर्बानी भी तुम्हें देनी ही है, तुम्हें ही देनी है। मैंने आंखें बंद की तो अपने बच्चों के रोते हुए चेहरे नजर आने लगे। कई आंसू मेरी आंखों से निकल कर बहे थे। कुछ ही देर में मुश्ताक की मौजूदगी में ही मेरा निकाह एक पठान से कर दिया गया। मैंने किस दिल से उसे कबूल किया था ये मैं जानती हूँ। मासी हलाला सेंटर के बराबर में ही एक कम कीमत होटल भी मौजूद था, जहां मुझे हलाला के नाम पर एक रात गुजारनी थी। वही मासी जमीला मुझे कमरे में ले गई और मुझे वहां बिठाकर वापस चली गई। मैं ये सोच रही थी, क्या सच में ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है या मजीद आजमाइशों की शुरुआत होने वाली है? औरत ही क्यों आजमाइशों की भट्टी में हर बार चलती है। बेटी के पैदा होते ही उसे पराया धन कह दिया जाता है। मायके में अपनी बेटी की परवरिश करते हुए यही कहती है कि तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो ससुराल है, और ससुराल में सब कहते हैं ये तेरा घर नहीं है जो तेरी मनमानी चलेगी। इसलिए शोहर के जाती मकान में रहते हुए भी वो समझती है कि ये मेरा घर है, इसलिए इस घर को सजाने संवारने में खुद को भूल जाती है। लेकिन मर्द के 3 जुमले उसे इस घर से बेदखल कर देते हैं, उसे समझा देते हैं ये घर भी उसका नहीं है जिसे वो अब तक अपना समझती आ रही थी। जिस रिश्ते की खातिर वो हर तकलीफ को सह रही थी, वो एक लफ्जों की कच्ची डोर से टूटने वाला नहायत ही नाजुक सा बंधन था। मेरे साथ ही ऐसा ही तो हुआ था, क्या नहीं सहा था मैंने घर बसाने के लिए, लेकिन मुश्ताक के 3 जुमलों ने मुझसे तो जैसे मेरे जीने का हक तक छीन लिया था। मुझे याद आने लगा जब मेरी शादी मुश्ताक से हुई थी, वो कितना खुश था। मुश्ताक ने मुझे अपने दोस्त की शादी पर देखा था और मुझ पर फिदा हो गए थे। उनकी वालिदा अपनी भतीजी लाना चाहती थी, लेकिन मुश्ताक की जिद के सामने मजबूर होकर मुझे बस मुश्ताक की पसंद पर ही लाई थी। शादी की रात मुश्ताक की खुशी काबिले दी थी। मुझे अपने सामने देखकर वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करें। एक बेयकीनी सी कैफियत थी मुश्ताक की, उसकी तारीफ करने का अंदाज, उसकी मोहब्बत का इजहार। मुझे ये लगा कि मैं कोई किसी सल्तनत की शहजादी हूँ। एक रात में मुश्ताक की मोहब्बत ने मुझ पर उतराने पर मजबूर कर दिया था। वो मुझ पर यूं फिदा था जैसे मेरा आशिक हो, मेरा दीवाना हो। मुझे पाकर उसने मेरा दुनिया को मुसख्खर कर लिया हो। लेकिन मर्द की मोहब्बत भी बड़ी अजीब होती है।
उसे वो लड़की हमेशा पुरकशिश लगती है जो उसकी दस्तरस से बाहर हो, और बीवी बनते ही महबूबा की मोहब्बत 4 दिन का बुखार बनकर उतर जाता है। मुश्ताक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुश्ताक ने जितने जज्बात मुझे शादी के शुरू दिनों में दिखाए थे, एक माह बाद तो मुझे लगा था कि मुश्ताक ये वो है ही नहीं जिसने मुझसे शादी करने के लिए अपनी वालदा तक को मेरे घर रिश्ता लाने के लिए मजबूर कर दिया था। या शायद मुश्ताक की वालदा ने मुझसे मुश्ताक की शादी इस शर्त पर की थी कि कल को मुश्ताक उनके रवैये की कभी शिकायत नहीं करेगा। वो जो चाहे रवैया मेरे साथ रखे, वो मेरी हमायत कभी नहीं लेगा। मेरे लिए मुश्ताक से शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि मुश्ताक ने अपनी वालदा की मर्जी के खिलाफ मुझे अपनाया है। मेरे सास का रवैया मेरे साथ शुरू दिन से अच्छा ना था। फिर उनकी वो भतीजी भी बार बार हमारे घर आती और मुझे नफरत से देखती थी। मेरी सास ने मेरा जीना दोहबर कर रखा था। मुझे एक पल आराम और सुकून से रहने नहीं देती थी। मुश्ताक की मोहब्बत बस 2 महीने ही अरूज पर थी। उसके बाद तो जैसे मैं उसके लिए बस एक आम सी बीवी थी। उनके वादा मुझे मुश्ताक के सामने जलील करके रख देती, लेकिन मुश्ताक की जबान पर एक हर्फ नहीं आता था। वो कुछ नहीं कहता था कि उसके वादा का मुझसे क्या रवैया है। चंद माह बाद में हामला होगी। मुश्ताक बड़ा खुश था, लेकिन मेरी सास की आंखों में मेरे लिए नफरत की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कमजोर हो, इसलिए ज्यादा काम काज मत करना, अपना ख्याल रखना। लेकिन मेरी सास ने तो मुझ पर काम का बोझ और बढ़ा दिया था। एक दिन मैं कपड़े धोकर सहन में फैलाने लगी तो कहने लगी, बाल्टी उठाओ और ऊपर छत पर जाकर कपड़े डाल कर आओ। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर ने ये सब काम मना किया है। तो कहने लगी, तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, सारे काम हम किया करते थे। ऐसे भी तुम क्या नाजुक मिजाज हो के जरा सी सीढ़ियां चढ़ोगी तो मर जाओगी, या तुम्हारा लाल कोई अनोखा है जो खत्म हो जाएगा। मैं उन्हें तासुर से देखती रही। कैसी औरत थी, कैसे मुंह भर के उसने अपनी ही बेटी की औलाद के बारे में ये सब कहा था। मेरा तो दिल ही दहस सा गया था। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था और उसके लिए क्या क्या बोले जा रही थी। मैं इनकार नहीं करती थी, इसलिए कपड़ों की बाल्टी उठाई और हर कदम पर बिस्मिल्लाह पढ़ती ऊपर चढ़ गई। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह, ये औलाद तूने ही मुझे दी है, इसलिए इसकी हिफाजत भी तू ही कर। लेकिन मेरी सास जानबूझकर मुझसे ऐसे काम करवाती जिससे हमल जाया होने के चांसेस ज्यादा होते। एक बार मेरी सास ने मुझे एक पुड़िया दी, कहने लगी, ये खा लो, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। मैं उन पर जरा भी शक ना करती। अगर उन्हें मेरे बच्चे होने की खुशी होती या उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता, लेकिन जैसा अब तक उनका मेरे साथ रवैया था, मेरा शक व शबाहत में पड़ चुका था। लेकिन मुश्ताक भी सामने बैठे थे। कहने लगे, खाओ इससे फातिमा। मैं दिल ही दिल में डर रही थी, लेकिन मेरा रब जानता था कि मैं बेबस हूँ और इसलिए मैंने वो पुड़ियां खा ली। मेरी सास के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि जैसे वो अपने किसी गलत इरादे में कामयाब हो गई हो। लेकिन ठीक कहते हैं, जिस रूह ने दुनिया में आना होता है वो आकर ही रहती है। मेरी सास ने लाख कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा था। वक्त गुजरने लगा। मेरी सास की भतीजी की भी शादी हो गई। मेरी सास का रवैया मेरे साथ कभी ठीक नहीं हुआ। मुझे अल्लाह ने 2 बच्चों से नवाज दिया था। आखिरी वक्त में सास को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उन्हें ये मालूम हो चुका कि वो बच्चे की नहीं। मेरी शादी को 10 साल बीत चुके थे। 10 साल मेरी सास ने मुझे कभी अपनी शौहर से ढंग से बात करने का मौका नहीं दिया था। रात देर तक वो मुझसे अपने पांव दबाती रहती थी। जब सब सो जाते और मेरी आंखें भी नींद से चूर होने लगती, मैं नींद और थकन से बेहाल सी हो जाती। फिर वो मुझे मेरे कमरे में जाने की इजाजत देती। बच्चों की बात तो जैसे मेरी जिंदगी किसी मशीन की मानद बन चुकी थी, और मेरी सास की बीमारी तो बिस्तर पकड़ गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर मर्ग से जा लगी। अपने आखिरी वक्त पर मुझसे माफिया मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन न जाने क्यों मुझे आज उन पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि उस औरत ने पिछले इतने साल मुझ पर रहम नहीं किया था। रो रो कर मैं खुद ही अपने आंसू पहुंच लेती थी। तब भी मुश्ताक से शिकवा करती भी तो कहते, मेरी खातिर अम्मा की बातें सुन लिया करो फातिमा, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी तो तुम्हें इतना चाहता हूँ। तुम्हें पानी की खातिर अपनी माँ से जिद की थी। मैंने थोड़ा सा अम्मी का रवैया सह लिया करो। मैं मुश्ताक को ताज्जुब से देखती रह जाती कि मोहब्बत मुश्ताक ने मुझसे की, उसकी वालदा ने बदला मुझसे क्यों लिया। सास को जुल्म करते वक्त यह एहसास क्यों नहीं होता कि आने वाली बहू का कसूर क्या था, जिससे वो ना जाने किस बात के बदला लेना अपना फर्ज समझती है। कभी अपनी सास की मुजलाइम का बदला बहू से ये समझ कर लेती हैं अब वो सास के दर्जे पर फाइज हैं, इसलिए बहू पर मालकिन बन चुकी हैं, इसलिए किसी की जवाबदार नहीं, जो चाहे करे। और जब आखिरी उम्र में पहुंच जाती तो माँ की याद आ जाती है
میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی، انہیں معاف نہیں کر پائی۔ وہ وفات پا چکی تھی، گھر کی مالکن اب میں تھی۔ مشتاق اب والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل امر ہے فاطمہ، لیکن یہ بھی سچ ہے میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، اس لیے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کرو گی۔ مشتاق میرا ہاتھ تھامے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے۔ مرد کے دو میٹھے بول عورت کے دل کو کسی موم کی طرح پگھلا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو انکار ہی نہیں کر سکتی مشتاق، میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے، لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولا، میری ماں کو دل سے معاف کر دو فاطمہ، میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے سکون کریں۔ مشتاق اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے، اپنی ماں کے رویے سے بھی مجھے ایک نئی امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے۔ میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، بڑی محبت سے وہ مجھے کہہ رہے تھے۔ مجھے لگا اتنے سال کی ملی اذیت مشتاق کی سب اپنائیت کے آگے شاید کم تھی۔ میں نے مشتاق سے انکار نہیں کیا، اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے معاف کیا۔ میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا۔ مشتاق کی نوکری چھوٹ گئی تھی، وہ سگریٹ پینے لگے تھے، مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے میں نے سارا زیور لا کر مشتاق کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا آپ نوکری چھوڑ کر کاروبار شروع کر لیں۔ میرے زیورات کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، میں بغیرت نہیں ہوں کہ بیوی کے زیورات بیچوں۔ میں نے کہا مشتاق، ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی ہیں، آپ کی پریشانی میری بھی پریشانی ہے، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، جب حالات اچھے ہو جائیں گے مجھے نیا زیور بنوا دیجیے گا۔ مشتاق نے میرے زیور بیچ کر کاروبار شروع کر دیا۔ میں نے ہر تنگی ہنس کر مشتاق کے ساتھ گزاری تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچوں اور مشتاق کو کھانا کھلانے کے بعد کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ مشتاق کم خرچہ گھر پر لاتے تھے، میں پانی پی کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ خالی پیٹ بے شک مجھے دعائیاں دیتا تھا، لیکن دل مطمئن تھا۔ میرے بچے اور شوہر سحر ہو کر سوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ مشتاق کا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ 2 سال میں وہ کافی بینک بیلنس بنا چکے تھے۔ بچے اسکول جاتے تھے۔ ایک بار میں اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی، بچے گھر پر اکیلے تھے، مجھے یہی لگا 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی راستے میں جلوس نکلا جائے گا اور آپس میں دونوں سیاسی مخالف پارٹیوں میں جھگڑا بڑھ کر پتھراؤ شروع ہو جائے گا۔ میں اور میری کزن ایک دکان میں چھپ گئے کہ ہنگامہ رائی کچھ کم ہو تو ہم اپنے گھروں کو جائیں، لیکن شام سے رات ہو چکی تھی، میں فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، میرا دل بچوں کے لیے الگ پریشان تھا۔ مشتاق کو سوچ کر بھی میں پریشان ہونے لگی تھی، کیونکہ میں دوپہر کو سوئے بچوں کو چھوڑ کر بازار کے لیے نکل گئی تھی کہ 2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ بچے بھی بے خبر تھے کہ میں بازار گئی ہوں، اور مشتاق مجھے گھر پر نہ پا کر نہ جانے کتنے پریشان ہوں گے۔ میں 12 بجے رکشے میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ دروازہ مشتاق نے کھولا تھا، وہ غضبناک قہر بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بچے سو چکے تھے۔ میں نے کہا مشتاق میں بازار گئی تھی، لیکن وہاں بھی میں مشتاق کو بتانے ہی لگی تھی کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ انہوں نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگے مجھے تمہارا کوئی جھوٹا بہانہ نہیں سننا، جب سے میری ماں مری ہے تم تو آوارہ ہو گئی ہو، تمہیں نہ میرے گھر کی فکر ہے نہ ہی میرے بچوں کی پرواہ کہ وہ تمہارے پیچھے سے بھوکے رو رہے ہوں گے۔ میں گھر پہنچوں گا تمہیں نہ پا کر میرا کیا حال ہوگا، تمہیں بس اپنی عیاشیوں کی پرواہ ہے۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ انہیں لگا میں دوستوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے گئی تھی۔ میں نے کہا مشتاق میں 1 گھنٹے میں ہی واپس آ جاتی، لیکن بازار میں حادثہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بھی وضاحت سننے کو تیار نہ تھے۔ کہنے لگے دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے جاؤ، انہی سہیلیوں کے ساتھ رہو جن کی سنگت کی خاطر نہ تمہیں میرے گھر اور بچوں کی پرواہ ہے نہ میری فکر ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور مشتاق مجھے گھر کے اندر آنے نہیں دے رہے، مجھے باہر کی طرف دھکیلنے لگے۔ میں رونے لگی کہ مشتاق مجھے اندر آنے دے، میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ وہ بولے جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ۔ میں نے کہا مشتاق مجھے گھر کے اندر جانے دے، پاگل تو نہیں ہو گیا آپ؟ کیوں گلی میں میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ آس پاس گھروں کھڑکیوں سے لوگ جھانک کر دیکھنے لگے تھے۔
मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर मुश्ताक यूं भड़क उठेंगे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है, तुम मुझे पागल कह रही हो। ये इज्जत है तुम्हारी नज़र में मेरी, मैं बताता हूँ तुम्हें ये पागलपन किसे कहते हैं। मैं अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। फातिमा, अल्फाज थे या मेरे लिए मौत का पैगाम। मुश्ताक ने मुझे 3 बार तलाक दे दी थी। मैं अजियत की मतहम्मल ही ना थी, मेरा सर चकरा गया था, मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। इतनी बड़ी बात वो कैसे मुझसे कर सकते थे, लेकिन ये सब हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन मुश्ताक मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें थीं। मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठ के कहने लगी, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह सी गुमसुम सी हो गई थी। जिंदगी के इतने साल मैंने मुश्ताक की तो मानी थी, अब मैं उनके खिलाफ चली थी। बस आज पहली बार ही बाजार गई थी, पहली बार मुझसे